सो गाइस ये आप देख रहे हो, ये है अपनी स्टॉक की बैश प्लेट और यही मेन रीज़न है कि मैं इसको चेंज करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से टूट चुकी है। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइज आज के वीडियो हमारा जो होने वाला है, ये लास्ट वीडियो होने वाला है प्रिपरेशंस को लेकर, क्योंकि पिछले दो वीडियो से आप ये देख रहे हो जो मैंने सर्विस करवाई थी अपनी बाइक की, उसके बाद मैंने अपनी बाइक में डेकल्स लगवाए थे। और आज की वीडियो में मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने अनबॉक्स करूँगा और अपनी बाइक में इंस्टॉल भी करवाऊंगा वो प्रोडक्ट्स। और ये वीडियो हमारा होगा लास्ट प्रिपरेशन को लेकर। इसके बाद जो आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे वो बेसिकली होंगे मेरी राइड से रिलेटेड। आई नो आपको पता लग चुका है अभी तक मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो यहाँ पर इंस्टाग्राम मेरा हैंडल आ रहा है, आ जाओ वहाँ पर। रेगुलर स्टोरीज वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। सो आज की वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें दिखाने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप बिग शाउट आउट टू राइनॉक्स गियर्स। थैंक यू राइनॉक्स फॉर सेंडिंग मी दीज गियर्स। और जब राइड इतनी लंबी है और इतनी एडवेंचरस राइड होने वाली है, सो वर्ल्ड क्लास राइडिंग गियर्स होने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और राइनॉक्स से बेटर कौन हो सकता है इंडिया में अभी फ़िलहाल के लिए। सो ये मैं अभी आपको प्रोडक्ट दिखाऊंगा इसके अंदर क्या है। और ये तो रहे मेरे लिए, साथ में मेरे पास एक और भी प्रोडक्ट है जो मैं आपको खोल के अभी दिखाऊंगा। ये भी एक प्रोडक्ट है जो मैं अभी आपको खोल के दिखाने वाला हूँ। और साथ में ये टायर है अपने, जो अपनी बाइक में इंस्टॉल होने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले सबसे पहले करते हैं इसको अनबॉक्स और आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कौन से गियर्स हैं। तो ये जो है ये है अपनी राइडिंग जैकेट, और ये जो है ये है अपनी राइडिंग पैंट। तो एक काम करता हूँ फटाफट से आपको दिखा देता हूँ कौन सी राइडिंग जैकेट और कौन सी राइडिंग पैंट है इसके अंदर। सो गाइज ये है अपनी राइडिंग जैकेट जो राइनॉक्स की तरफ से मुझे आई है। और सबसे बेस्ट चीज़ें जो हैं मैं बहुत ब्रीफ में आपको बता देता हूँ इस राइडिंग जैकेट की खासियत के बारे में। सबसे बड़ी बात, इसके अंदर ये जो आता है वूलन लाइनर साथ में आता है, साथ में ये जो रेन लाइनर है इसका ये भी साथ में आता है। ये इनफैक्ट राइडिंग जैकेट के ऊपर पहना जाता है। साथ में यहाँ आपको इधर पॉकेट देखने को मिलती है, इधर पॉकेट देखने को मिलती है। और सबसे बेस्ट चीज़ जो एक राइडिंग जैकेट में होती है उसके प्रोटेक्टर्स होते हैं। इसमें आपको लेवल 2 के प्रोटेक्टर्स देखने को मिलेंगे सारी तरफ। और सबसे खासियत इस राइडिंग जैकेट की कि ये राइडिंग जैकेट आती है चेस्ट प्रोटेक्टर्स के साथ। अगर आप टूरिंग करते हो और चेस्ट प्रोटेक्टर नहीं है आपकी राइडिंग जैकेट में, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि यार आप ऐसी जैकेट प्रेफर करो जिसमें चेस्ट प्रोटेक्टर हो। और राइनॉक्स एक ऐसी जैकेट है जो चेस्ट प्रोटेक्टर्स के साथ आती है। साथ में आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर देखने को मिलेंगे। इस जैकेट का नाम देख लो क्या है, स्टिल्थ इवो है इस जैकेट का नाम। साथ में यहाँ पर भी रिफ्लेक्टर्स है, यहाँ पर भी आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं। और सबसे अच्छी इस राइडिंग जैकेट की बात यह है कि ये आपके बैक प्रोटेक्टर के साथ आता है। इसको अपनी वेस्ट के साथ अपने कमर पे बांध लो और आपकी बैक में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जो सबसे बेस्ट फीचर है इस राइडिंग जैकेट का। तो ये तो थी राइडिंग जैकेट। साथ में यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए भी चेंज दे रखी है। सो मुझे ब्लैक कलर ही चाहिए था और राइनॉक्स ने मुझे ब्लैक ही कलर भेज दिया। तो एक काम करता हूँ फटाफट से आपको मैं इसकी राइडिंग पैंट जो है वो भी आपको दिखाता हूँ। सो राइडिंग जैकेट के बाद अब नंबर आता है हमारा राइडिंग पैंट को, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आप लॉन्ग टूरिंग या फिर इनफैक्ट नॉर्मल टूरिंग भी करते हैं तब भी। और इस राइडिंग पैंट की खासियत, यहाँ पर आपको हिप पे प्रोटेक्टर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको नीज पे, यार काफ़ी बड़ा है, मेरी जो पुरानी राइडिंग पैंट है उसका जो प्रोटेक्टर है खाली आपके इस एरिया को कवर करता है। ये काफ़ी यहाँ तक इतना बड़ा एरिया दे रखा है, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जा रहा है। बहुत सही यार ये राइडिंग पैंट। इस राइडिंग पैंट का नाम अगर आपको मैं बताऊँ तो ये भी आपकी स्टिल्थ इवो ही है। और यहाँ पर भी आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल की बात करूँ, जब ये राइनॉक्स का पूरा प्रॉपर मैं गियर्स पहनूंगा तो मुझे भी यार एक कॉन्फिडेंस आएगा अपने अंदर कि मैंने एक अच्छे प्रोटेक्टर, अच्छी जैकेट, अच्छे ब्रांड की चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। और साथ में इस जैकेट के साथ हमें ये भी मिलता है, ये है इसका रेन कवर, जो कि बहुत ज़्यादा मस्ट है अगर आप टूरिंग करते हो। तो टूरिंग के वक्त यार आपको रेन कवर ज़रूरी है। रेन जैकेट का भी आता है और रेन पैंट
भी साथ में आती है पैंट के साथ अपनी। यहाँ पर भी आपको राइनॉक्स की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। तो ये ओवरऑल मेरा राइडिंग जैकेट हो गई और ये हो गई मेरी राइडिंग पैंट। सो गाइस, एक बाइकर के लिए जो प्रिपरेशन होती है राइडिंग गियर्स को लेकर, वो तो मेरी पूरी हो चुकी है। जो गियर्स मुझे चाहिए थे मेरे पास आ चुके हैं। अब आती है बाइक की बारी, और ये मैंने मंगाया है अपनी बाइक के लिए, और ये आया है फैंटेसिया की तरफ से। और इनको भी यार अब बिग शाउट आउट, क्योंकि इन्होंने मुझे 3 दिन के अंदर अंदर इमरजेंसी में बिल्कुल बाय एयर शिप कर दिया। और मुझे पता है बिल्कुल एंड टाइम पे ये चीज़ मैंने ऑर्डर करी। तो एक काम करते हैं, इसको मैं फटाफट से आपको खोल के दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है बाइक के लिए। हाँ। सो गाइज, ये अपने पास आ चुका है अपनी बाइक के लिए। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ये क्या चीज़ है, तो ये है मेरा बैश प्लेट मेरी बाइक के लिए। अभी मैं आपको सर्विस सेंटर में लेके जाऊंगा और जब ये इंस्टॉल करूंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा जो मेरी बैश प्लेट है उसका इस समय फ़िलहाल में क्या हाल हो चुका है। बेसिकली ज़ंस्कार में ही वो बैश प्लेट जो मेरी थी उसका बहुत बुरा हाल हो चुका था। सो ये जो है प्योर एल्यूमिनियम की बैश प्लेट है। सो जो मेरा टेंशन था ना नीचे से बाइक को लगने का, तो अब इस बैश प्लेट की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो अगर आप इनके प्रोडक्ट्स देखना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक बार चेकआउट कर लेना इनके प्रोडक्ट्स। मुझे तो पर्सनली अच्छे लगे तभी मैंने ये प्रोडक्ट्स मंगाए हैं। और ये रहा मेरा दूसरा प्रोडक्ट, इसको भी फटाफट से अनबॉक्स करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। सो गाइज, ये है अपना टॉप रैक, और ये अपने टॉप रैक की टॉप प्लेट है जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इनफैक्ट मैं ऐसा नहीं है इसके ऊपर कोई टॉप बॉक्स रखने वाला हूँ, अभी मेरा कोई ऐसा फिलहाल प्लान नहीं है। बट मुझे एक एक्स्ट्रा स्पेस ज़रूर चाहिए था अपनी बाइक पे, कि इनकेस मुझे पेट्रोल रखना पड़े या इनकेस कोई भी इमरजेंसी का सामान रखना पड़े तो मेरे पास मेरी बाइक में एटलीस्ट जगह हो। तो ये अपनी टॉप प्लेट है। और बाकी के ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये जब मैं इंस्टॉल करवाऊँगा तभी मैं आपको दिखा दूँगा। और साथ में अपने ये आ गए हैं टायर्स, और इन टायर्स के बारे में मैं एक काम करता हूँ, शोरूम पे चलते हैं, वहीं पर ही मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, टायर्स भी दिखा दूंगा और कौन से टायर लिए हैं ये भी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। साथ में जब ये पूरा इंस्टॉल करेंगे तो ये भी मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले चलते हैं अब शोरूम पे। सो गाइस, अभी क्या सीन है, मैं आ चुका हूँ, ये मेरे पीछे आप देखो KTM के शोरूम पे आ चुका हूँ। और ये रहे अपनी बाइक के टायर्स जो अपनी बाइक पे लगने हैं, और इसी के ही अंदर अपने बैश प्लेट और टॉप रैक भी यहीं पर ही लगा हुआ है। मैं एक बार आपको अपनी बाइक का टायर दिखा देता हूँ। तो ये जो है मेरी बाइक में स्टॉक टायर आता है, और ये है मेटजिलर का टायर जो पहले आता था, अब तो बंद हो चुका है, अब तो MRF का आता है। तो अभी ऐसा नहीं है कि इसकी लाइफ नहीं है, अभी ये टायर आराम से चल सकता है। 10,000 किलोमीटर तो मैं आराम से इसको चला सकता हूँ। बट स्टिल क्योंकि अपनी राइड ऐसी है, वेट कंडीशंस हो सकता है स्नो भी मिल जाए, ब्लैक आइस मिल जाए, तो ये टायर उसके हिसाब से यार बहुत प्रॉब्लम देगा। सो इसी के लिए ये अपने नए टायर्स हैं। ये जो टायर्स हैं ये है अपने टिम्सन के टायर्स, और इनका नंबर है 822। इनको ढूंढने में यार मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई, क्योंकि इम्पोर्टेड टायर्स आपको पता है कि इंडिया में फ़िलहाल में बैन है, तो इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये एक मुझे जो मिला है जयपुर से मिला है, और दूसरा जो मुझे मिला है वो मिला है साउथ से, और 500 रुपये मेरे कुरियर चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एक्स्ट्रा लग गए। एक 4300 का था, एक 4800 का था, 500 रुपीज़ और जोड़ लो तो मेरे को 1000 रुपये कॉस्टली पड़ गए। बट कहीं अवेलेबल नहीं थे मेरे आसपास, दिल्ली NCR किसी एरिया में भी अवेलेबल नहीं थे, तो इसी के लिए मैंने ये वाले टायर्स मंगाए हैं। साइज़ वही है मेरा जो स्टॉक टायर है। और हमारे मैनेजर साहब आ गए हैं। हेलो सर। तो ये हमारे मैनेजर साहब है। तो टायर का साइज़ वही है अपना, आगे का फ्रंट का सेम है, पीछे का जो टायर है वो है 130 70-17, और जो अपने पीछे में आता है 130-18-17 आता है। तो बस इतना सा फ़र्क है। तो अंदर चलते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, और उसके इंस्टॉल करने के बाद आपको दिखाता हूँ ओवरऑल बाइक कैसी लग रही है। ठीक है। तो अपनी बाइक के टायर जो हैं भाई बहुत भारी हो गया, बहुत क्लास और बहुत सेक्सी लग रहा है मुझे तो अब भैया करेंगे इसको ढंग से इंस्टॉल, और आप देखो इसका टाइम लैप्स।
सो गाइस अपनी बाइक के जो टायर्स हैं वो लग चुके हैं और सही बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा। एक्चुअली जो एडवेंचर बाइक में एडवेंचर टायर होने चाहिए ना, एक्चुअली में अब ऐसे लग रहे हैं। मैं एक बार आपको ढंग से दिखा दूंगा, बट उससे पहले जो हमारा दूसरा काम है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अपने जो ग्रैब रेल हैं ये वाले हट रहे हैं, जो स्टॉक वाले ग्रैब रेल आते हैं, क्योंकि जो मैंने टॉप रैक मंगाया है उसके साथ वो ऑलरेडी साथ में उसी के ही अटैचमेंट और फिटिंग्स आती है। तो अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। पहले ये ग्रैब रेल हटा दे, उसके बाद यहाँ पड़ा है और बैश प्लेट भी है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये जो अपना ग्रैब रेल था इसको हटा दिया हमने स्टॉक, और अब अपना लगेगा दूसरा। तो गाइस जो अपनी बैश प्लेट का काम था वो हो चुका है और बहुत यार एलिगेंट और बहुत डिसेंट सा लग रहा है, जो मुझे पर्सनली पसंद आता है। मतलब अगर आप दूर से भी बाइक देखोगे तो पता नहीं लगेगा कुछ बहुत एक्स्ट्रा कुछ चीज़ लगवाई है। सिंपल सोबर और डिसेंट सा पीस है। अगर आपको इनकी वेबसाइट चेक करनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी इंस्टाग्राम हैंडल दे दूँगा, आप वहाँ पर उनसे प्राइस भी पता कर सकते हो, और अगर वहाँ से परचेज़ करना चाहो तो वहाँ से कर भी सकते हो। सो अपनी बाइक उधर कहीं दूर खड़ी थी, अब आ गई है इधर रैंप के ऊपर, और उसका मेन रीज़न है कि अपनी लगेगी अभी बैश प्लेट, और रैंप से बाइक उठेगी ऊपर और फिर लगेगी अपनी बैश प्लेट। तो गाइस ये आप देख रहे हो, ये है अपनी स्टॉक की बैश प्लेट, और यही मेन रीज़न है कि मैं इसको चेंज करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से टूट चुकी है और इतनी सेफ़ नहीं है। अगर ज़्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग हो जाती है तो नीचे से इंजन पार्ट को थोड़ा सा डैमेज हो सकता है। तो ये वाली बैश प्लेट है, और ये पूरी एल्यूमिनियम की बैश प्लेट है। तो ये भी अपनी फैंटेसिया की है, और अभी अपनी बाइक में अपन लोग इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसके साथ अटैचमेंट्स भी हमें मिलती हैं, और ये एक प्लेट है जिसके साथ ये बोल्ट अभी टाइट हो रहा है। ये सारी अटैचमेंट हमें साथ मिल रही हैं, तो हमें कुछ अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस अपनी जो बैश प्लेट है वो लग चुकी है और बहुत सही लग रही है। मतलब अब मेरी बाइक नीचे से काफ़ी हद तक अब प्रोटेक्टेड है। अब मेरे को जो ऑफ रोडिंग में जाने में थोड़ा सा डर लगता था यार नीचे से बाइक डैमेज ना हो जाए, तो अब फिलहाल ऐसा कोई टेंशन नहीं रहेगा। काफ़ी अच्छी लुक की है। यहाँ पर भी आपको फैंटेसिया का पूरा ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, और नीचे साइड से भी आप देख लो। और आप लोगों के मन में एक और डाउट होगा कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस में कोई फ़र्क पड़ता है। तो एज़ पर कंपनी उनसे जो मेरी बात हुई थी उन्होंने यही बताया था, जो स्टॉक ग्राउंड क्लियरेंस है सेम वही ग्राउंड क्लियरेंस है, तो कोई बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस जो अपनी बाइक है यहाँ पर बिल्कुल एकदम टिंच हो चुकी है और बिल्कुल राइड पे जाने के लिए अब रेडी हो चुकी है। सबसे पहले तो अपने ग्राफिक्स देख ही लिए हैं बाइक के अंदर, अपने टायर का भी सब कुछ देख लिया है, और टायर आपको मैं दिखा देता हूँ। फिर मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ये है टिम्सन के टायर्स मैंने लगवाए हैं। ये है 822। अगर आप सर्च करोगे तो 822 अभी अवेलेबल भी नहीं है, बहुत मुश्किल से आपको कहीं पर मिलेगा। साथ में ये मैंने लगवाई है फैंटेसिया की बैश प्लेट। अगर इसका प्राइस मैं आपको बता दूं तो ये है 3250 की, प्लस आपको 250 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगते हैं साथ में अपने। और साथ में हमने लगवाई है ये वाली बैश प्लेट, ये भी है फैंटेसिया की, और इसका प्राइस मैं आपको बताऊं 4000 रुपीज़ की ये बैश प्लेट है, और साथ में आपको 250 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ता है। तो यही था पूरा बाइक, मैंने आपको दिखा दी है। बाइक बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो वहाँ पर कर लेना, क्योंकि अभी जब आप वीडियो देख रहे हो मैं ऑलरेडी राइड पे हूँ, तो सारी आपको अपडेट्स वहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। और जो अब नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा तो वो होने वाला है हमारा डे 1। दिल्ली से कहाँ जाने वाले हैं वो आपको फर्स्ट डे एपिसोड में ही पता लगेगा। तो बस मुझे लगता है आज के ब्लॉग को हमें यही एंड कर देना चाहिए। आई होप आपको जो मैंने प्रोडक्ट्स दिखाए हैं आपके लिए भी हेल्पफुल रहा होगा, और इसी के साथ अब आपसे मिलूंगा बहुत जल्दी अगले व्लॉग में जो होने वाला है राइडिंग व्लॉग। इसी के साथ राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।